नमस्ते। हम सभी को सवाल पूछना बहुत पसंद है। हमें क्यों नहीं मिला? हमारे जीवन में हमें जो चाहिए था वो क्यों नहीं मिला? हम अक्सर शिकायत करते रहते हैं। अपनी जिंदगी भर हम उस नजरिए से देखते हैं कि मेरे पास किस चीज की कमी है, और फिर हम अपने अपनों से, अपने बड़ों से, स्पेशली भगवान जी से हम ये शिकायत हमेशा करते हैं कि भगवान, आपने मुझे ये क्यों नहीं दिया? आपने मुझे शक्ति दी पर उतनी शक्ति क्यों नहीं दी? आपने मुझे पैसे दिए पर उतना पैसा क्यों नहीं दिया? आपने मुझे परिवार दिया पर सामने वालों की जैसे इन्फ्लुएंशियल फैमिली क्यों नहीं दी मुझे? देखिए, दूसरों से सवाल तो हम अक्सर करते हैं, पर क्या आपने कभी अपने आप से सवाल किया है? क्या आपने कभी खुद से कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं अपनी लाइफ को लेके? तो आज हमारी एबीसी ऑफ हैप्पी लिविंग की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम बात करते हैं लेटर क्यू फॉर क्वेश्चंस। और आज इस वीडियो में मैं आपसे 4 क्वेश्चंस के बारे में बात करूंगी जो आपकी जिंदगी जीने के रंग ढंग को पूरी तरीके से बदलने की ताकत रखते हैं, प्रोवाइडेड आप उसके आंसर्स अपने आप को ऑनेस्टली दें। सेल्फ रिफ्लेक्शन बिना किसी जजमेंट के अगर आप करने के लिए रेडी हैं तो मेरा ये वीडियो जरूर देखिएगा, वो भी अंत तक। तो देखिए, औरों से तो हम अक्सर सवाल पूछते हैं, पर अपने आप से क्या हमने कभी सवाल किया है? अगर खुद के मन में उत्पन्न होने वाले क्वेश्चंस के आंसर्स को हम किसी और में ढूंढेंगे तो हमें उसके बारे में जानकारी मिलेगी, हमें उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी, लेकिन हमें नॉलेज नहीं मिलेगा। और फ्रेंड्स, हम सब जानते हैं सिर्फ इंफॉर्मेशन से इतना कुछ नहीं होता। अगर आप रियल डिफरेंस चाहते हो अपनी लाइफ में तो आपको इंफॉर्मेशन के साथ साथ रियल नॉलेज होना भी बहुत जरूरी है। और ये जो रियल नॉलेज है ये आपको सिर्फ तब मिलेगा जब आप खुद के मन के क्वेश्चंस के आंसर्स भी खुद में ढूंढेंगे। यस, यू हैव टू आस्क क्वेश्चंस विद योर ओन सेल्फ। और जब आप अपने आप से सवाल करेंगे तो आपको उसके प्रति समाधान मिलेगा, आप उससे सावधान हो जाओगे, अपनी लाइफ के प्रति आप जागरूक हो जाओगे। और जब आप सावधान हो जाओगे तो ऑटोमेटिकली आपकी लाइफ में समाधान तो आना ही है। तो जो मैं 4 सवालों के बारे में बात कर रही थी, सबसे पहला क्वेश्चन जो हमें अपने आप से करना है वो है कि मुझे जो कुछ भी मिला है अपने जीवन में वो क्यों मिला? डिफरेंस देख रहे हो? मैं ये नहीं बोल रही हूँ मुझे क्यों नहीं मिला। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जो हमें अपने आप से पूछना है, मुझे जो मिला वो क्यों मिला? इसका कारण क्या है? इसके पीछे का बैकग्राउंड क्या है? देखिए, बिना किसी कारण के तो कुछ कार्य नहीं होता। ये एक इटर्नल ट्रुथ है, ये एक नियम है जो हम सबको पता है इस जिंदगी के बारे में। तो क्या आपको पता है कि आज जो आपके जीवन में इतनी सारी फैसिलिटीज है, इतनी सारी चीजें हैं जो आपको चाहिए आपके जीवन में, शायद किसी चीज की कमी नहीं है जो एक अच्छा जीवन जीने के लिए चाहिए होती है। तो जो भी मिला है वो क्यों मिला? क्या आपने कभी इसके बारे में सोचा? या अक्सर हम में से बहुत सारे लोग ऐसे कहते हैं, जो मिला है एंजॉय करो उसे, मजा लो ना आज का, इतना क्यों सोचना है? पर ये सोचना बहुत जरूरी है। जिस दिन आप अपने जीवन के प्रति इस दृष्टिकोण की तरफ ध्यान देंगे, इस तरीके से सोचेंगे कि मुझे जो मिला है वो क्यों मिला है, तो आपको अपना जीवन जीने की एक सही दिशा मिलेगी। और देखिए, अगर आप कर्मा में बिलीव करते हो तो हो सकता है आप बोलो कि मैंने कुछ अच्छे पुण्य किए होंगे पिछले जन्म में, उस चक्कर में शायद मुझे जो भी आज मिला है वो इतना सब अच्छा मिला है। कोई कह सकता है मैंने पहले बहुत मेहनत की है, उसके फल स्वरूप मुझे आज जो मिला है वो सब मिला है। तो ये सब सही है। आपने क्या किया है पहले, आपका पास्ट परफॉर्मेंस कैसा था, ये जानना, ये इवैल्यूएट करना, ये असेस करना बहुत जरूरी है ताकि आपको अपने जीवन जीने के लिए एक सही दिशा मिले। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किस लिए मिला? अब ये तो पता चल गया कि मुझे जो भी मिला है लाइफ में वो क्यों मिला। दूसरा सवाल जो आपको अपने आप से करना है, मुझे जीवन में जो कुछ भी मिला है वो किस लिए मिला? क्या है कारण? हो सकता है आप में से कोई लोग बोले कि सदुपयोग करने
मिला है, अच्छा काम करने के लिए मिला है। सुनने में अच्छा लगता है ना? पर क्या आपने कभी अपने दिल पे हाथ रख के सोचा है कि मुझे जो भी अपना जीवन में जो कार्य करने के लिए मिला है, मैं वो वैसे ही कर रहा हूँ या नहीं? मुझे अगर शक्ति मिली है, मुझे ताकत मिली है, तो मैं उसका सदुपयोग कर रहा हूँ किसी के हित के लिए, या मैं किसी को डराने धमकाने के लिए उसका मिसयूज कर रहा हूँ? मुझे अगर पैसा मिला है, धन दौलत मिली है, तो मैं उससे किसी का सहारा बन रही हूँ, किसी को सपोर्ट कर रही हूँ, या मैं अपने अपने अभिमान की पूर्ति के लिए ही उसे यूज कर रही हूँ, मेरे पैसे को बस मेरी लाइफस्टाइल में जो भी मैं चेंज कर सकती हूँ, जितना शोषा कर सकती हूँ उसके लिए यूज कर रही हूँ। तो ये जानना हमें बहुत जरूरी है कि मुझे जो जीवन मिला है वो किस लिए मिला है। स्पेशली आज जो हमारा सेकेंड वेव की वजह से हमारे पूरे देश में इतनी प्रॉब्लम्स हैं, इतने चैलेंजेस हैं, मदद की बहुत ज़रूरत है। तो हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि मैं अपने जीवन में ऐसा क्या कर सकती हूँ, किसी के लिए मैं ऐसा क्या कंट्रीब्यूट कर सकती हूँ, ताकि मेरे जीवन में मेरी जो मौजूदगी है, मेरा जो अस्तित्व है, उसको मैं एक रियल मीनिंग दे सकूं, मैं कुछ वैल्यू ऐड कर सकूं इस कंट्री के लिए, इस वर्ल्ड के लिए एज अ होल। तो सेकंड क्वेश्चन जानना भी बहुत ज़रूरी है कि मुझे जो कुछ भी मिला है वो किस लिए मिला, और जब आपको ये पता चल जाएगा तो उसके अकॉर्डिंगली आप अपना काम कर रहे हो या नहीं। अगर नहीं कर रहे हो तो वो आपको करना स्टार्ट करना होगा। तीसरा सवाल, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल जो हमें अपने आप से करना है, वो है कि मुझे जो भी मिला है वो कब तक के लिए मिला है, कितने टाइम के लिए मिला है मुझे जो भी मिला है। चलिए एक बात बताइए, आपके पास जो भी धन दौलत है, जितनी भी संपत्ति है, क्या कुछ भी अश्योरेंस है, कुछ भी गारंटी है कि ये अंत तक आपकी संपत्ति इसी तरीके से मेंटेन रहेगी, ये सारी प्रॉपर्टी एज इट इज आपके पास रहने वाली है? आपको अच्छा स्वास्थ्य मिला है, आपकी हेल्थ अच्छी है, पर अगर कोरोना वायरस से हमने एक चीज सीखी है जिसका हम सबको डर भी है, वो ये है कि मैं आज ठीक हूँ, क्या भरोसा कल मैं ठीक रहूं या नहीं रहूं, मेरे जो स्वास्थ्य है वो वैसे की वैसी रहे या नहीं रहे। आज मेरा भरा पूरा परिवार है, आज मेरे पास सब है मेरे चाहने वाले, क्या गारंटी है, ऐसा कुछ अरेंजमेंट है कि आपका फैमिली, आपके लव्ड वंस आपके साथ हमेशा ऐसे के ऐसे ही बने रहेंगे? कुछ है? हमें कुछ भी जरा सा भी अश्योरेंस है? नहीं है ना। अगर आपका रुतबा है, आपकी ताकत है, क्या कोई ऐसा मैनेजमेंट है कि एंड तक आपका वो रुतबा मेंटेन रहे, आपकी वो ताकत हमेशा वैसी की वैसी रहे, आपके फैमिली का इन्फ्लुएंस वैसा का वैसा बना रहे? हम सबको पता है नहीं। आप सब कहोगे इशिता ये सब तो मोमेंटरी है, टेम्पररी है। हम सबको पता है कि परमानेंट इस लाइफ में कुछ भी नहीं है। ओनली चेंज इज एन इटर्नल ट्रुथ ऑफ लाइफ। तो जब हम सबको ये सच पता है, कड़वा सच जीवन का हम सबको पता है, कहीं ना कहीं हम सब इसे एक्सेप्ट कर चुके हैं, तो अटैचमेंट किस चीज का, अभिमान किस चीज का? हम सबको पता है जो आज है वो शायद कल नहीं रहेगा। तो आप बोलोगे इसीलिए तो हमें आज एंजॉय करना है। हाँ, एंजॉय करो, मैं नहीं रोक रही हूँ आपको, एंजॉय मत करो। जीवन जीना चाहिए, खुश होके जीना चाहिए, एकदम दिल खोल के जीना चाहिए, पर एट द सेम टाइम ये बैक ऑफ द माइंड हमारे हमेशा रहना चाहिए कि हमारे पास लिमिटेड टाइम है, और इस लिमिटेड टाइम में हमें एक अनलिमिटेड सा बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन करना है अपने जीवन में, बहुत ही अच्छा वैल्यू ऐड करना है, ताकि हमें जो भी अच्छा मिला है अपने लाइफ में उससे मैं कुछ अच्छा कर सकूं, ताकि मेरा जीवन और अच्छा हो सके। देखो, आप सबने बोला होगा कि हाँ मैंने क्वेश्चन पूछा मुझे ये सब क्यों मिला है, किस लिए मिला है, तो ये मेरे अच्छे कारण की वजह से मिला, अच्छा करने के लिए मिला। पर देखो, अगर आपको जो भी अच्छा मिला है उसे आप अच्छे कार्यों में लगाओगे, अच्छे तरीके से करोगे, तो आपका जो बाकी का जीवन है वो भी अच्छा व्यतीत होगा।
हम सबके एक ह्यूमन टेंडेंसी है, एक वीकनेस है हमारी कि अगर हम कुछ भी बुरा काम करना रहता है तो हम इतना ज्यादा उसके लिए तैयार नहीं करते हैं, हम ऑटोमेटिकली कहीं ना कहीं रेडी हो जाते हैं कि हाँ वो करना है मुझे। फिर वो उसकी कुछ भी मैं ये नहीं बोल रही हूँ बुरा का उसका क्या स्कोप है आपके लिए, इट विल बी डिफरेंट फॉर एवरीवन। लेकिन वहीं अगर कुछ अच्छा कार्य हमें करना है तो उसके लिए आपको बहुत मोटिवेट करना पड़ता है, उसके लिए आपको बहुत इंस्पायर करना पड़ता है, तब जाके हम वो अच्छा कार्य करते हैं, है ना। आपको पैसा तो मिला है, पर ये जो पैसा है ये आप किसी के अच्छे के लिए अच्छे कार्यों में लगा रहे हो, हमेशा रेडी हो, या उसके लिए आप संकोच कर रहे हो। यही एक डिफरेंस क्रिएट कर देता है आपका जीवन जीने के नजरिए में। उसके प्रति आप दूसरों के प्रति, औरों के प्रति कितने लाइकेबल हो, कितने अप्रोचेबल हो। आखिरी सवाल जो हमें अपने आप से करना है वो है कि मुझे अपने जीवन में जो कुछ भी मिला है, जिस लिए भी मिला है, जब तक के लिए भी मिला है, उसमें से मेरा क्या है। एक लिस्ट बनाओ, असेसमेंट कीजिए अपनी लाइफ का। ये गाड़ी मेरी है, ये घर मेरा है, ये परिवार मेरा है, ये शरीर मेरा है, ये रुतबा मेरा है, ये ताकत मेरी है, मेरा क्या है। इसका भी जवाब हम सबको पता है। हम सब टाइम टू टाइम इसका आंसर हमें औरों से मिलता रहता है, खुद से भी मिलता रहता है, जिसे हम नजरअंदाज कर देते हैं। मेरा कुछ भी नहीं, मेरा सिर्फ मैं हूं। जो है मेरा वो केवल मैं अपने आप का हूं, और बाकी जो भी चीजें हैं, ये देखो, ये सच है कि ये गाड़ी जो मेरे पास है ये सच है। ले गाड़ी, घर, जो भी आप करें, परिवार, जो भी आप कहें, इससे भी बड़ा सच है कि ये मेरे पास है लेकिन मेरा नहीं है। जिस दिन आप ये सच को स्वीकार कर लेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर जिस दिन आप सच्चे दिल से आपके अंदर से आएगा, आपके मन में से ये जवाब आएगा, उस दिन आप इस जीवन को, इस जिंदगी को एक नए नजरिए से देखेंगे और आपको जीवन जीने के लिए एक सही दिशा मिलेगी। तो देखिए, आज जो हमें 4 क्वेश्चंस की बात कर 4 क्यों की बात करनी थी, उसमें से फर्स्ट पार्ट था अबाउट क्वेश्चंस, जो हमने देख लिया कि मुझे जीवन क्यों मिला है, किस लिए मिला है, कब तक के लिए मिला है और मेरा क्या है। इस 4 क्वेश्चंस का आप जिस तरीके से आंसर्स देंगे अपने आप को, वो डिपेंड करेगा कि आप इस लाइफ की क्यू में कहाँ रहोगे। लाइन, क्यू फॉर लाइन, क्यू इन द सेंस लाइन। देखो, एक होता है कि जिसके आगे पूरी दुनिया लाइन लगा के रखती है, एक होता है कि आप दुनिया जहां लाइन लगाए खड़ी है उसके पीछे आप वो क्यू में हो। इस रैट रेस में, लाइफ की रैट रेस में आप लगे हुए हो सबसे आगे बढ़ने के लिए, किसी और से आगे बढ़ने के लिए। फिर आपको किसी और से compete करने की जरूरत ही नहीं है। देखिए, हम औरों के आगे क्यों लगाते हैं। कोई सेलिब्रिटी है, कोई सक्सेसफुल बिजनेसमैन है, या कोई संत महात्मा है, हम उनके आगे जाके उनके पीछे क्यों लगाते हैं। क्योंकि हमें उनसे इंस्पिरेशन मिलती है, हमें उनसे प्रेरणा मिलती है। They all motivate us to do things, to achieve things in life which we want, to make our dreams come to reality, है ना। हम इसलिए उनके पीछे खड़े होते हैं। पर ऐसा उन्होंने जो अचीव किया है अपनी लाइफ में आज तक, वो क्यों किया? क्योंकि उन्होंने अपने जीवन के जो भी क्वेश्चंस हैं, जो भी चैलेंजेस हैं, उसको खुद के अंदर उसका सॉल्यूशन पाया है। अपने अंदर उन सवालों के जवाब मिले हैं, उन्हें उनके बारे में जानकारी मिली है, उनके बारे में उनको रियल नॉलेज मिली है, जिसे उन्होंने अप्लाई किया है सही तरीके से। इसलिए उनके आगे सब क्यों लगाते हैं। तो जिस तरीके से आप अपने क्वेश्चंस का आंसर्स करोगे, वो डिपेंड करेगा कि आप किस लाइन में आप खड़े रहोगे या आपके आगे लोग लाइन लगाएंगे। और जिस दिन आपने सही लाइन पकड़ ली, हमारे बड़े अक्सर कहते हैं ना, लाइफ में अच्छी लाइन पकड़ लो आप, तो आपकी पूरी लाइफ सुधर जाएगी। जिस दिन आपने सही क्यू ज्वाइन कर ली, सही लाइन ज्वाइन कर ली,
ऑटोमेटिकली आपके जीवन की क्वालिटी जो है उसमें बहुत ही सिग्निफिकेंट चेंज आएगा। थर्ड क्यू इज क्वालिटेटिव लाइफ। देखिए, हम सबको क्वालिटी बहुत ही अच्छी चाहिए। 24 घंटे हर काम में, हर चीज के लिए हम क्वालिटी चाहते हैं। फिर चाहे वो चीज कितनी ही सस्ती ही क्यों ना हो, हम चाहेंगे कि उसकी क्वालिटी बहुत ही सुपर होनी चाहिए। पर क्या आपने कभी खुद की लाइफ की क्वालिटी के बारे में सोचा है? क्या आपने कभी सोचा है कि मैं अपनी लाइफ की क्वालिटी में कैसे सुधार ला सकता हूँ? अब आप कहोगे कि इशिता, खुद की क्वालिटी ये कैसे हम देखें कि हमारी क्वालिटी क्या है? एक तो ये है कि हमारी लाइफस्टाइल कैसी है, तो वो उससे पता चलता है कि क्वालिटेटिव लाइफ है या नहीं, हमारी हेल्थ कैसी है ना। दूसरा होता है, देखो, हम अक्सर कहते हैं कि ये इंसान बहुत ही अच्छा है, वो बहुत ही बुरा इंसान है। तो ये जो अच्छा और बुरे की क्वालिटी है, ये किस चीज से आप मेजर करोगे? आप बोलोगे मुझे कैसे पता चले? चलो, ये तो ठीक है कि उसके बिहेवियर से मुझे एक पता चल जाता है कि वो क्वालिटेटिव पर्सन है या नहीं है, वो अच्छा है या नहीं है ना। उसके बिहेवियर से, उसके एक्शन से, उसके वर्ड से हमें पता चलता है। एक बहुत ही इजी अश्योरेंस है। हम अक्सर कहते हैं कि, स्पेशली औरतें अक्सर कहती हैं कि मुझे 7 जन्मों तक यही जीवन साथी चाहिए। अगर आप ये सच्चे मन से कह रहे हो ना कि 7 जन्मों तक मुझे यही माँ चाहिए, मुझे ऐसे ही बेटी चाहिए, मुझे ऐसा ही बेटा देना भगवान जी 7 जन्मों तक, मेरा जो जीवन साथी है वो यही रहे, इसका मतलब ये आपकी क्वालिटी दर्शाता है कि आपकी क्वालिटी बहुत ही अच्छी है कि जन्मों जन्मों तक लोग आपके साथ रहना चाहते हैं। और अगर आपको लगता है कि ऐसा तो कोई नहीं बोलता मेरे लिए, तो देर किस बात की, अपनी क्वालिटी में सुधार लाइए और फिर देखिए कि कैसा क्वालिटेटिव चेंज आता है आपकी लाइफ में। और जिस दिन आपकी लाइफ में सच में सही मायनों में क्वालिटेटिव चेंज आ गया, तो यू विल बी क्वालिफाइड इन रियल सेंस। हम सब पढ़ाई में तो क्वालिफिकेशन देख लेते हैं, स्पेशली शादी करने के टाइम पे, जॉब मिलने के टाइम पे, कि जो सामने वाला है वो कितना क्वालिफाइड है, उसकी क्या डिग्री है, उसने कहाँ से पढ़ाई की है, कौन से कॉलेज से पढ़ाई की है, कितनी पढ़ाई की है ना, उसका क्वालिफिकेशन क्या है। पर आपकी लाइफ का क्वालिफिकेशन क्या है? ये सब जो 4 क्वेश्चंस मैंने आपको ऊपर बताए, उनके आंसर्स, सही दिशा पकड़ना, सही लाइन पकड़ना, सही क्यू में खड़ा रहना, अपनी लाइफ की क्वालिटी को अच्छा करना, क्वालिटेटिव चेंज लाना अपनी लाइफ में, इससे आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली यू विल बी क्वालिफाइड इनफ टू लिव दिस लाइफ इन अ हैप्पी मैनर। तो आज इस 4 क्वेश्चंस के साथ मैं अपना वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ। आशा करती हूँ कि आप सब स्वस्थ रहें और अपने घर में ही रहें। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो डू हिट लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। स्टे सेफ, स्टे पॉजिटिव एंड स्टे स्ट्रॉन्ग। थैंक यू।